और एक ये भी उम्मीद है तहरीक इंसाफ में ट्रंप साहब सदर बन जाएंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। फिर उनके अपने भी केसेस है, कहा जा रहा है कि नवंबर में उनकी रिहाई हो सकती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, इम्कानात हैं इसके? वो तरह तरह की इस तरह की उम्मीदें हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, नाउमीदी उसकी देखा चाहिए। इनकी नाउमीदी का आलम यह है, कभी कहते हैं फ़ायज़ घिसा जाएगा, अगले दिन हमारी हुकूमत आ जाएगी, खान साहब के लिए दरवाज़े फाटक खुल जाएंगे, मंसूर अली शाह आएंगे, ये कर देंगे। हर एक शख्स को इन्होंने रुसवा करने की कोशिश की, नाम लगाने की कोशिश की। इससे पहले इनकी सारी तवक्कुआत का मरकज़ जो था वो जनरल साहब थे जो आजकल कोर्ट मार्शल भुगत रहे हैं। तो ये किसी न किसी फ़र्द के ऊपर अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। अब ये नाउमीदी की इंतहा है कि इनकी तवक्कुआत डोनाल्ड ट्रंप से जाके जुड़ गई हैं, और ये यहाँ आलम यह है कि उन लोगों को खुश रखने के लिए यहाँ फ़लस्तीन APC होती है, उसके अंदर नहीं जाते कि कहीं हमारे नंबर कम ना हो जाएं डोनाल्ड ट्रंप के सामने या यहूदी लाबी के सामने। तो क्या बात करूँ मैं इनके लिए, इनके बारे में तो गुफ्तगू करते हुए भी अल्फाज मेरा साथ छोड़ देते हैं। तो सैयद साहब, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका गए, खान साहब ने कहा है कि वो गए हैं वहाँ पे तो फ़लस्तीन के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। एक तो उनका कमेंट है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उनका वो किस नौइयत की उनकी मीटिंग्स हैं वहाँ पे, ज़ाती नौइयत की हैं या उनकी मुलाकातें होंगी, इस बारे में क्या इत्तलात है? क्योंकि बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। नहीं, कोई चे में गोइयाँ नहीं है, इसमें से कोई मानी कशीद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो इंशाल्लाह मेरी जो इत्तलात हैं वो मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते उनको लगने हैं सारे। कुछ उन्होंने उनकी मुलाकातें थी निजी नौइयत की, कुछ उनके चेकअप्स के मामलात थे, कुछ वो जाना चाहते हैं, अरसा कुछ दिन रहना चाहते हैं दुबई में आके। इस नौइयत की उनकी मसरूफियात हैं, उनके अंदर से ज़्यादा मीनिंग्स निकालने की या कोई कंस्पायरेसी थ्योरी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ान साहब को अगर इतनी ही दिलचस्पी है वहाँ बैठ के अडयाला के अंदर, तो वो अपने बंदों को कह देते कि यार छोड़ दो इख्तलाफात, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए चले जाओ फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपको अभी अभी कुछ दिन पहले सेनेट में हमने एक करारदाद पेश की, बनाई, जिसमें फ़लस्तीनी लीडरों के कत्लेआम के बारे में मजम्मत की इसराइल की। उस पे PTI के जो अरकान बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी हम नहीं करते साइन, और वो सारे हाउस ने पास की सिवाय PTI के। आज उन्हें फ़लस्तीन का दर्द वहाँ उठ रहा है कि नवाज शरीफ वहाँ जाके आवाज़ उठाएगा। छोड़ दें ये दोगलापन, इस तरह की गुफ्तगूएं, इस तरह की बातें। क्या मियां साहब वहाँ पे सिर्फ निजी उनकी मसरूफियात है, कोई मीटिंग्स नहीं है, कोई लॉबिंग फर्म्स के साथ मुलाकात नहीं है, कोई जी जी जी, मेरे 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 इल्म में कम अज़ कम नहीं है कि कोई सरकारी सतह की उनकी मसरूफियात हैं। मेरे इल्म में यही है कि उनकी मसरूफियात का दायरा निजी नौइयत का है। और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी मियां साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि मरियम साहिबा स्मॉग डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं आजकल, तो इस मामले पे आगे जाके कोई मियां साहब अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, ये इशू जो है ये बहरहाल वफाकी हुकूमत का मैदान है, ख़ारजा पॉलिसी को तय करना, उसकी नज़ाकतें तय करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारा हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर कोई ज़्यादा इख्तलाफात नहीं है कि हमें तमाम हमसाया ममालिक के साथ बशमूल भारत के मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे दरमियान एक बड़ा झगड़ा, जो बुनियादी झगड़ा है और बुनियादी मसला है हमारे ताल्लुकात की ख़राबी का, कश्मीर का और वहाँ पे होने वाले मज़ालम का, वो हमारे लिए एक रास्ते की रुकावट है। लेकिन इसके बावजूद अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस पे भारतीय वज़ीर ख़ारजा आए, उनका खैर मकदम किया गया। अभी आज की ख़बरें थी कि हम क्रिकेट खेलने के लिए उनके साथ मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि दुश्मनी या कशीदगी के ताल्लुकात किसी भी हमसाया मुल्क के साथ रहें। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सर, क्या इमरान खान साहब नवंबर में रिहाई के इम्कानात आपको भी नज़र आ रहे हैं अदालत की जानिब से?
देखिए, इम्कानात की बात करना मेरा ख़्याल है अदलिया के जो एक इख्तियार है या उसका जो इंसाफ का कानून का एक तरीक़ाकार होना चाहिए, उसके ऊपर शायद कमेंट्स करने के बराबर होगा। ठीक। उन पे कड़े मुकदमात हैं और सबसे कड़ा मुकदमा जो 9 मई के हवाले से है, वो उसकी नौयत क्या होगी, वो जनरल फैज़ ज़मीर जो हैं उनके कोर्ट मार्शल के बाद उसकी शक्ल निकलेगी उस मुकदमे की कि उनका क्या हाथ था, खान साहब का, उनकी जमात का कितना हाथ था। तो उस मुकदमे को, जो कि अभी उसका आगाज़ भी नहीं हो सका, बाकी मुकदमात भी कोई हवाई मुकदमात नहीं है खान साहब की, अपना मियाँ साहब की तरह कि जी तुमने तनख्वाह नहीं ली और गीलानी की तरह। इसका मतलब है कि उनका भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, वो भी मिलिट्री, उनका भी ये कोर्ट मार्शल जो हो रहा है इसके तनाजुर में उनका मिलिट्री ट्रायल भी इमरान खान साहब का हो सकता है। आसमा, हमने कोई इस तरह का कानून नहीं बनाया जो स्पेसिफिकली खान साहब के लिए हो। कोई आईनी तरमीम अगर हुआ भी चाहती थी तो वो नहीं हुई है इस नौयत की। लेकिन जो आपका आर्मी एक्ट है वो इसकी इजाज़त देता है। ख़ुद खान साहब के ज़माने में 20 या 22 केसेस चले हैं उसी आर्मी एक्ट के, सिविलियन लोगों के चले हैं। उन सिविलियन में से कुछ को सज़ाएँ मिली हैं, वो सज़ाएँ अभी तक काट रहे हैं अडयाला जेल के अंदर। एक को तो शायद उम्र कैद की या उससे भी आगे की कोई सज़ा हुई है जिसकी अपीलें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। लिहाजा अगर खान साहब के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स तो नहीं थी, लेकिन उस आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चल सकते थे, तो मेरा ख्याल नहीं है कि उनमें से किसी ने 200 मकामात पे जाके हमले किए थे जो इन लोगों ने किए हैं। लिहाजा हम कोई कानून नहीं बना रहे, जो मुरवजा कवानीन पहले से हैं, रूब अमल हैं, उन्हीं के तहत मुकदमा चलेगा उन पर। बहुत